Good morning to my dear students. Myself Kuldeep Kaur. Now I am going to teach in a 4th class. So my dear student, जैसे कि आपके सारे चैप्टर्स बुक के ख़त्म हो चुके हैं, वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम करते हैं फर्स्ट टर्म के। तो अब हम चलते हैं ग्रामर की तरफ, ठीक है। तो जैसे कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है भाषा तथा भाषा के रूप। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जिसे भाषा होती क्या है, इसके कितने रूप्स होते हैं, अर्थात लैंग्वेज जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको हॉलीडेज़ होमवर्क के लिए एक भेजी थी, डेफिनेशन भेजी है और इसके साथ ही आपको टाइप्स भेजी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपने क्वेश्चन लिखना है भाषा के किसे कहते हैं, परिभाषा लिखे, उसके बाद लिखते हैं वह साधन मनुष्य जिसके द्वारा अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं उसे भाषा कहते हैं, ठीक है। मतलब कि कोई भी साधन, जैसे कि आप चाहे बोलकर बता रहे हो चाहे लिख कर बता रहे हो, तो हम ऐसा कोई भी साधन होता है जिसे हम प्रयोग करते हैं अपने विचारों को बताने के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए, जब दूसरों से सुनते हैं उसे हम भाषा कहते हैं, ठीक है। तो जो भाषा के रूप होते हैं वो होते हैं दो, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे एग्जांपल्स कुछ दी हुई है, जैसे कि बच्चा मेंढक की टर समझने की कोशिश कर रहा है, वो सुन रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा, ठीक है। ये भी एक तरह की उनकी अपनी लैंग्वेज है, लेकिन वो अलग बात है कि वो समझ नहीं पा रहा। और दूसरी तरह से एग्जाम्पल दी है, बच्चे एक दूसरे से कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन वे कह नहीं पा रहे, ठीक है। वही इसी तरह से आगे जो एग्जाम्पल आपको दी है वही बहुत ही अच्छी पेज नंबर 6 पर, जैसे कि अगर हमें भाषा नहीं आती होगी तो अगर हमें आइसक्रीम चाहिए तो हम कैसे लेंगे, अगर हमें शब्दों का ही नहीं पता होगा, ठीक है। तो कितनी मुश्किल आएगी हमें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी। तो यहाँ पे दो रूप बताए गए, जैसे अभी मैंने बताया था मौखिक रूप, जिसे कि बोलकर, यानी कि अपने मुख से जो शब्द निकलते हैं वो हम बोलकर अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे हम कहते हैं मौखिक। जैसे कि आपको एक क्लास में अध्यापक पढ़ाते हैं, वो एक मौखिक रूप हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से अध्यापिका जो है कुछ कक्षा में लिख रही है, ये देख रहे हो ना, लिख रही है, इट मीन्स ये बच्चों को समझा रहे हैं लिखकर, तो इसे हम बोलते हैं, हम लिखकर अपनी बात जो दूसरों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। उसी तरह से आगे बुक में लिखा हुआ है, जो भी जितने भी संसार में जीव प्राणी जंतु है, सबकी अपनी अपनी जो भाषा है, सभी अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं। उसी तरह से जैसे कुत्ते जो है कुत्ता, वो उसकी आवाज़ होती है भौं भौं करके बोलता है, ठीक है। तो तोता होता है, उसकी आवाज़ टाएं टाएं होती है, और बकरी की आवाज़ मैं करके होती है, ठीक है। उसी तरह से बिल्ली की आवाज़ बताई है म्याऊं म्याऊं, बत्तख की आवाज़ क्वैक क्वैक, कौवे की आवाज़ होती है काव काव, ठीक है। तो कोयल यहाँ पे लिखा है कूकती है, कबूतर गुटरगू करता है, हाथी क्या है चिंगाड़ता है, तो शेर दहाड़ता है, चिड़िया क्या करती है ची ची करती है, चहचहाती है, तो गाय क्या करती है रंभाती है, ठीक है। तो ये अलग अलग इनकी भाषाएं हैं, जो पक्षियों की जितनी भी भाषाएं हैं, ठीक है। तो अभी आप पेज नंबर देखिए 9 पेज नंबर, यहाँ पर आपको बताया गया है, कुछ चित्र दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि नीचे दिन रूपों में एक चित्र दिया गया है, इन्हें देखकर आप दो चित्र बनाइए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया गया है, आपने यहाँ पर लिखना है समाचार पत्र, और इसके साथ में एक चित्र बना लेना है, और नेक्स्ट बॉक्स में आप लिखेंगे किताब, और उसी तरह से आपने एक किताब की पिक्चर बना लेनी है। पेज नंबर जो 10 है वहाँ पर बताया गया कि मौखिक रूप लिखने, आपने दो कोई मौखिक रूप लिखने हैं। पहले वाले तो जो हो गए थे वो थे लिखित, ये वाले मौखिक है। मौखिक में आता है रेडियो जिससे हम सुनते हैं, उसके बाद आता है स्पीकर। आपने कोई भी पेंसिल से यहाँ पर अपनी पिक्चर्स ड्रॉ कर लेनी है, ओके, यहाँ पर जैसे ड्रॉ की हुई है। उसके बाद है यहाँ पर कुछ पक्षियों की, जानवरों की आवाज़ें दी हुई हैं, आपने उनके साथ मैचिंग करना है। काँव काँव की आवाज़ होगी काव काव के साथ, भौं भौं की आवाज़ होगी कुत्ते के साथ, ठीक है यहाँ पर, और म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होगी बिल्ली के साथ, ठीक है। उसके बाद है मेंढक की आवाज़ होगी टर के साथ, और बकरी की आवाज़ होगी मैं के साथ, ठीक है। इस तरह से आपने सभी की जो आवाज़ें हैं वो एक दूसरे के, जो जिन की आवाज़ें हैं वो मैच करनी है। उसके बाद फिलिप्स हैं, पेज नंबर है 11, यहाँ पर फिलिप्स है, हम डैश अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं बोलकर, दूसरे डैश हमारी बात समझते हैं सुनकर,
भाषा के कितने रूप होते हैं? 2। आपको पता है ना कौन कौन से रूप हैं? मौखिक और लिखित। तोता डैश करता है, तोता क्या करता है? टाई टाई करता है। कौवा क्या करता है? काव काव करता है। ठीक है, तो ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर था वो हो जाता है कंप्लीट। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।